नमस्ते वीवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या भगवान से गलती होती है? सर्वशक्तिमान शिव भगवान ही है तो वह भस्मासुर से डरकर क्यों भागे? हनुमान जी संजीवनी बूटी की पहचान क्यों नहीं कर पाए? लक्ष्मण जी को शक्ति लगने पर श्री राम क्यों रोए? भगवान शिव एक राक्षस की भक्ति से बहुत प्रसन्न हो गए। तब उन्होंने उस राक्षस से कहा कि तुम जो मांगोगे वही दे दूंगा। तब राक्षस ने मांगा कि मैं जिसके सिर पर हाथ रखूं वहीं भस्म हो जाए। शिव जी ने बिना कोई सोच विचार किए उस भस्मासुर राक्षस को ऐसा ही वरदान दे दिया और तब वह राक्षस भगवान शिव के ही पीछे पड़ गया। तब भगवान शिव वहाँ से तुरंत चले गए और भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार धारण कर इस वरदान से उस राक्षस का अंत किया। इस कथा का अर्थ यह नहीं कि भगवान शिव उस राक्षस को पहचान नहीं पाए या भगवान शिव उस राक्षस से स्वयं को बचा नहीं सकते थे या उसका वध नहीं कर सकते थे। पूरे संसार को जला डालने की क्षमता रखने वाले भयंकर हलाहल विष को भगवान शिव स्वयं ही बड़ी सहजता से पी गए थे। अपने तीसरे नेत्र से अग्नि को भी भस्म करने की शक्ति रखते हैं तो भला भस्मासुर जैसा राक्षस उनका क्या बिगाड़ लेता। दरअसल भगवान शिव इस कथा से पूरी मानव जाति को एक बहुत बड़ी सीख देना चाहते हैं कि जब आप बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो या बहुत ज़्यादा दुखी हो तो उस समय कोई प्रतिज्ञा ना कीजिए और ना ही किसी को कोई वचन दीजिए, क्योंकि उस समय आप केवल अपने दिल की सुन रहे होते हैं। जबकि कोई भी बड़ा फैसला लेते समय अपने दिल और दिमाग दोनों का इस्तेमाल करना जरूरी होता है। दूसरी बात कि कभी किसी व्यक्ति को पूरी तरह परखे बिना या किसी दुष्ट व्यक्ति को कोई भी बड़ी सिद्धि या विद्या आदि नहीं देना चाहिए, नहीं तो वह समाज के लिए खतरनाक होता है। साथ ही वह व्यक्ति सबसे पहले आपका ही अहित करने में लग जाता है। तीसरी बात कि अगर आप कोई भी कार्य बिना सोच विचार करते हैं या कोई भी कार्य करते समय या किसी भी खतरनाक चीज़ का निर्माण करते समय पूरे समाज के हित का ध्यान नहीं रखते हैं तो इसके परिणाम आपको भी भुगतने पड़ते हैं। और चौथी बात कि यदि आप किसी सज्जन या भले व्यक्ति को दी हुई चीज़ या शक्ति का गलत इस्तेमाल करते हैं या उस चीज़ से दूसरों का नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं तो वह शक्ति उल्टा असर करने लगती है और आपका ही विनाश कर डालती है। यही बात होलिका के ऊपर भी लागू हुई थी। उसने ब्रह्मा जी के वरदान का दुरुपयोग कर प्रहलाद को जिंदा जलाने की कोशिश की तो वह वरदान इस होलिका के लिए शाप बन गया। हनुमान जी संजीवनी बूटी की पहचान क्यों नहीं कर पाए? हनुमान जी तो संजीवनी बूटी की पहचान कर लेते, लेकिन फिर भी मानव जाति को यह सीख कैसे देते कि जब आपके सामने भी कुछ ऐसी ही स्थिति हो, साथ ही समय भी बहुत कम हो और आपको बहुत सारी चीज़ों में सही चीज़ का ज्ञान ना हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, तब बिना समय गंवाए यथाशक्ति आपको क्या करना चाहिए? हनुमान जी के पास समय बहुत कम था, फिर भी श्री राम नाम का जाप कर रहे काल नेमी से प्रसन्न होकर हनुमान जी उनके पास जाते हैं। यहाँ हनुमान जी बताना चाहते हैं कि राम का तो नाम ही पवित्र है। आप श्री राम का नाम चाहे किसी भी भावना से जपे, हनुमान जी प्रसन्न हो ही जाते हैं, फिर चाहे वह कितनी ही व्यस्त क्यों ना हो। राम सीता जी की भक्ति करना या उनका नाम जप करना ही हनुमान जी को प्रसन्न करने और उनकी कृपा पाने का सबसे बड़ा रास्ता है। लक्ष्मण जी को बाण लगने पर श्री राम क्यों रोए? लक्ष्मण जी को शक्ति लगने पर श्री राम का रोना यह बताता है कि कभी कभी जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जब वीर और ज्ञानी पुरुष का भी धैर्य और आत्मविश्वास टूटने लगता है, लेकिन उस समय जो हनुमान जी की तरह चिंता में समय गंवाने की बजाय केवल समाधान खोजने और कर्म करने की ठान लेता है, वह बड़े से बड़े युद्ध की भी दिशा पलट देता है। यदि लक्ष्मण जी को शक्ति लगने पर श्री राम रोते ना होते तो वह संसार को कैसे बताते
कि किसी भी परिस्थिति में एक विद्वान का क्या कर्तव्य होता है। कैसे बताते कि हनुमान जी संकट मोचन है। कैसे बताते कि किसी बड़ी समस्या का समाधान कैसे निकालना है। और उन्हें हनुमान जी अपने भरत के समान ही क्यों प्रिय है। प्रभु श्री राम सीता जी की चिंता करना या रोना आदि उनकी लीलाएं हैं। इस बहाने उनके चरित्र की महानता संसार के सामने आ सके। श्री राम ने लंका तक जाने के लिए सेतु का निर्माण क्यों किया था। कुछ लोगों का यह भी सवाल होता है कि जब हनुमान जी पर्वत उठाकर ला सकते थे तो श्री राम की पूरी सेना को समुद्र पार भी तो करवा सकते थे, तो उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया। प्रभु श्री राम तो बिना अवतार लिए ही रावण को मार सकते थे, लेकिन फिर भी मनुष्य को यह शिक्षा कैसे देते कि धर्म और सत्य का पालन करते हुए एक मनुष्य अपने आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प से क्या कर सकता है। श्री राम रावण को केवल हनुमान जी की ही शक्तियों से परिचित नहीं कराना चाहते थे, बल्कि अपनी सेना के एक एक वानर की शक्ति से परिचित कराना चाहते थे। नल नील की प्रतिभा को भी सबके सामने लाना चाहते थे। वे रावण को दिखाना चाहते थे कि मेरी सेवा में उपस्थित जिन वानरों को तुम साधारण वानर समझ रहे हो वह साधारण नहीं है। यह वानर समुद्र पर सेतु बांध सकते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। अतः सीता जी को सम्मान सहित वापस लौटा देने में ही लंका की भलाई है। रामायण महाभारत आदि के अस्तित्व पर या भगवान की शक्तियों पर सवाल उठाने से पहले उनका सही जगह और सही अर्थ ठीक से अध्ययन करना जरूरी है, तो उसके बाद कोई सवाल नहीं रह जाएंगे। आजकल के लोगों में यही कमी है कि हम लोग अपने ग्रंथ में लिखी बातों का अर्थ नहीं समझना चाहते और अपने मूल ग्रंथ को स्वयं ही नहीं पढ़ना चाहते। और सनातन धर्म पर उंगली उठाने वाला कोई भी व्यक्ति जब हमारे ग्रंथ से कोई भी तथ्य आधे अधूरे ढंग से हमारे सामने पेश कर देता है तो हम उसे ही सच मानकर अपने ही धर्म और शास्त्रों पर उंगली उठाने लगते हैं। जय श्री राम।